समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दान देने में सक्षम होते हैं और दान करते हैं, पर दान करके उसे इस तरह से प्रसारित करते हैं कि उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए कि दान के विषय में कहा गया है कि अगर दायां हाथ दान दे तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर बाएं हाथ से दान दे तो दाहिने को पता नहीं होना चाहिए। अर्थात दान गुप्त होना चाहिए। दान करके फिर उसको प्रसारित नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि प्रचार कर देने से दान का महत्व कम हो जाता है। तो किसी की मदद करें, किसी की सहायता करें तो उसका ढिढोरा न पिटवाएं। इसी से संबंधित एक कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट अवश्य कीजिएगा। मित्रों, किसी समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया का जोड़ा अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रहा करता था। उनका बच्चा अभी पूरी ढंग से पंख विकसित नहीं हो पाए थे और वह उड़ना सीख नहीं पाया था। पक्षी जाते उसके लिए दाना लेकर आते, चुगाते और उसे पालते पोसते थे। बच्चा प्रयास करता, पर अभी पंख विकसित न होने के कारण वह उड़ान नहीं भर पाता था। पर हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि वह अपने बच्चे का अच्छी तरह से पालन पोषण करे, और वो लोग भली भांति कर रहे थे। एक दिन दाना चुगने के लिए दोनों पक्षी चले गए तो इधर बच्चा अचानक घोंसले से किसी तरह से गिर गया और उड़ान भरने का कोशिश करते करते वह अपने घोंसले से काफ़ी दूर निकल गया। अब वहाँ वह उड़ान भरने की कोशिश करता, कुछ दूर जाता, पर पुनः ज़मीन पर गिर जाता। ये क्रम उसका करीब 2-3 दिन तक लगातार चलता रहा, पर वह बच्चा उड़ान भरने की कोशिश नहीं छोड़ा। तभी एक दिन की बात ऐसी हुई कि 2 कौवे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है, चिड़िया का बच्चा, पर उड़ नहीं पा रहा है। दोनों उसके पास आए और वो लोग मजाक के मूड में थे, और उनको आता देख कर के छोटा सा बच्चा जो चिड़िया का था वो सहम गया, डर गया। ये कैसे पक्षी हैं काले कुलूटे, कहीं हमें कोई नुकसान न पहुंचा दें। वो इधर परेशान था, उधर उसके माँ बाप परेशान थे। वो लोग अपने घोंसले में बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी उड़ना भी नहीं जानता। तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए परेशान ज़रूर होता है। उन लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया था बच्चे के इंतज़ार में। इधर जब बच्चे के पास वो दोनों कौवे आए तो एक कौवा उसका हंसी मजाक उड़ाने लगा और उस पर उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। जब तुम्हें चलना नहीं आता था, उड़ना नहीं आता था, तो तुम इतनी दूर कैसे चले आए? वह बच्चा चुपचाप सुनता रहा, पर दूसरा कौवा थोड़ा समझदार था। उसने कहा, देखो तुम्हें उड़ान भरना नहीं आता, मैं दिखाता हूँ मैं कैसे उड़ता हूँ। तभी उस कौवे ने एक उड़ान भरी और आसमान में काफ़ी दूर तक गया और उड़ करके उड़ान भरते हुए पुनः ज़मीन पर आ गया और बच्चे की हंसी उड़ाने लगा कि तुम कैसे व्यक्ति हो, तुम उड़ान नहीं भर पा रहे हो, देखो मैं कैसे उड़ान भरता हूँ। उधर वह बच्चा जो था चिड़िया का, उनकी हंसी ठिठोलियों पर नहीं जा रहा था। उसकी निगाह केवल इस बात पर थी कि ये उड़ान कैसे भरता है। वह एकाग्र मन से यही देख रहा था। उस कवि ने 4-5 बार उड़ान भरी और पुनः वापस आता और उस बच्चे की हंसी उड़ाता। 6वीं बार जब उड़ान से वापस आया तो देखा तो बच्चा वहाँ नहीं था। वो चिड़िया का बच्चा वहाँ नहीं था।
तो उस अपने मित्र कौवे से पूछा कि वो बच्चा कहाँ गया। तो उस कौवे ने कहा वह बच्चा तो उड़कर चला गया। तो कौवे ने हंसकर बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, वो उड़कर चला गया, मैं उसे उड़ाना ही सिखाना चाहता था, तो किस तरह से उड़ान भरना सीख जाए। तब उसके मित्र ने कहा, जब तुम उसे उड़ान भरना सिखाना चाहते थे तो तुम उसे हतोत्साहित क्यों कर रहे थे, उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे। तो उस कौवे ने कहा, देखो हम दोनों उसके लिए अनजान थे और किसी भी अनजान पर कोई भी व्यक्ति जल्दी विश्वास नहीं करता, परंतु उस छोटे से बच्चे ने हमारी हंसी ठिठोली या निगेटिव बातों का कोई असर नहीं लिया, हमेशा हमारी उड़ान भरना सीखता रहा। आखिरकार वह सीख ही गया और सीख करके उड़ान भर के चला गया। दोनों कौवे आपस में बड़े प्रसन्न हुए और वापस चले आए। मित्रों कहते हैं, कभी भी किसी की सहायता करो, मदद करो तो बताकर मत करो, उसके ऊपर एहसान मत ला दो कि मैंने तुम्हारी ये सहायता की, ये मदद की। जिस तरह से उस कौवे ने उस बच्चे की सहायता की। ये कहानी हमको आपको शिक्षा देती है कि पहली बात तो दान दें तो उसका प्रचार प्रसार न करें, लोगों से बताते न फिरें कि हमने ये दान दे दिया, ये धर्मशाला खुलवा दिया, ये सब बातें न करें, अन्यथा उसका फल न्यून हो जाएगा। दूसरी बात ये, कभी भी कोई आपकी हंसी उड़ा रहा है, मजाक कर रहा है, अपमानित कर रहा है, तो आप उस पर ध्यान न दे करके उस व्यक्ति से क्या सीख मिलती है उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। और जब आप एकाग्रचित्त होकर किसी भी विद्या की गतिविधियों को समझते हैं तो आपको वह ज्ञान जल्दी समझ में आ जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।